नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील सक्सेस पॉइंट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों हमने राजस्थान का जो भूगोल है उसको हमने स्टार्ट कर रखा था और राजस्थान के भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का जो राजस्थान के नए जिले हैं और पुराने जो जिले हैं उन सभी को हमने याद किया था ट्रिक के माध्यम से। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और बात करते हैं कि राजस्थान का जो मानचित्र है उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भरना सीखा था। और राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ जो सीमा साझा करता है राजस्थान, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। और बात करते हैं कि उनके जो जिले हैं कितने क्या है, उन सभी के बारे में हमने बात किया था। तो हम बात करते हैं कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में हमने जो संपूर्ण रूप से अध्ययन है वो कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, जो एक नया टॉपिक है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो यह जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में हम एक बार देखते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। इसमें क्या है कि हमें इस भौतिक प्रदेश की जो रूपरेखा है वह हमें देखने को मिलेगी और फिर हम इसको एक एक बिंदु को लेकर के हम इसका विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है जो कि आपको विगत है। अब देखो जो पहला जो भाग है वह है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, और जो तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और बात करते हैं चौथे की तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पहला जो भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें कौन कौन से जो इसके मतलब यानी कि बिंदु है वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और जो दूसरा है कौन सा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। देखो ए है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और जो दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। देखो यहाँ पे तो यह है मुक्त प्रदेश है और यहाँ पे यह है युक्त प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार से अब हम बात करते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो दूसरा भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसको हम बात करते हैं तो 4 भागों में बांटा गया है। और 4 भाग कौन कौन से हैं? लूनी बेसिन या फिर हम इसे लूनी जवाई बेसिन भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा जो बिंदु है वह है उच्च नागौर उच्च भूमि। तीसरा जो बिंदु है शेखावाटी प्रदेश या फिर आंतरिक जो प्रदेश है। बात करते हैं चौथा जो भाग है वह है गग्गर बेसिन। कौन सा है? गग्गर बेसिन। तो ये हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। बात करते हैं कि अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में बात करते हैं तो उत्तरी जो अरावली है ये इसका पहला बिंदु है, और मध्य अरावली इसका दूसरा बिंदु है, और दक्षिणी जो अरावली है ये इसका तीसरा बिंदु रहने वाला है। अब हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा जो भौतिक प्रदेश को जो बांटा गया जो भाग था वह था पूर्वी मैदानी प्रदेश। उसका जो पहला बिंदु है वह है बनास व बाणगंगा मैदान, और जो दूसरा है चंबल का मैदान, और जो तीसरा है वह है माही का मैदान। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा चौथा जो भाग था वह था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और यह दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसको मुख्य 2 भागों में बांटा गया था। एक तो हाड़ौती पठारी प्रदेश और दूसरा है विंध्य गगार भूमि। कौन सा है? विंध्य गगार भूमि। तो ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश की रूपरेखा है। अब इसी रूपरेखा को हम एक राजस्थान के मानचित्र में हम समझते हैं कि यह कौन कौन सी जगह यानी कि है। फिर उसके बाद हम इसके एक एक बिंदु को विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। हाँ जी, अब हम उसी जो अभी अभी हमने यानी कि भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण देखा था उसी वर्गीकरण को अब हम इस डायग्राम इस चित्र के माध्यम से देखते हैं कि इस चित्र में मतलब कि कौन सा जो इस भौतिक प्रदेश का जो भाग है कौन सी जगह है। तो देखो ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है। ठीक है, जिसको मैंने कुछ जो जैसे मान लो ये 4 भाग है, 4 भागों को मैंने जो है कि डिवाइड किया है, तो मैंने कुछ इस डिजाइन से डिवाइड किया है जिनको आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पहली जो हमारी जो डिजाइन है ये यहां तक है। कहां तक? ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं यहां तक आपको दिख रही होगी। और इस जो ये जो भाग है इस भाग को कहा जाता है यानी कि हमारा जो पहला जो भाग था वह कौन सा भाग था? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा था? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो यानी कि ये जो भाग है ये है। अब ये जो भाग है ये किसका अवशेष था? देखो अभी मैं यानी कि सिर्फ यहाँ पे आपको ये मानचित्र समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि मैं इसकी ये डिटेल बता रहा हूँ ना। तो अभी सिर्फ आप थोड़ा सा समझो, फिर हम एक एक बारे में इस जो बिंदु है इन सभी के बारे में एक एक बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी आज सिर्फ आप समझो।
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है पहला जो भाग है, ये किसका अवशेष था, तो यह टेटिस सागर का जो अवशेष है। बात करते हैं इसका जो यानी कि कुल जो क्षेत्रफल है राजस्थान का वह कितना हिस्सा है, तो यानी कि 61.11% यानी कि यह हिस्सा है, कितना है 61.11% है। और हम बात करते हैं कि इस 61.11% भाग में कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की, तो वह निवास करती है 40%। 40% निवास इस वाले क्षेत्र में, इस वाले भाग में करती है। बात करते हैं कि यहाँ पे जो वर्षा का जो यानी कि स्तर है वह कितना है, तो यानी कि वर्षा का स्तर रहने वाला है 20 से 50 सेंटीमीटर। किस भाग की बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, यानी कि दोनों भागों के बारे में हम विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे, लेकिन वो हम डिटेल से करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं ना। तो अब हमारा दूसरा जो भाग आता है वह आता है कौन सा, और वह जो भाग आता है वह आता है अरावली प्रदेश। कौन सा आता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। अब जो अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है, ये जो किसका भाग है, तो ये है गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ठीक है। किसका है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये इसकी जो कुल लंबाई के बारे में बात करते हैं, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की देखो यह है क्या है कि गुजरात के पालनपुर, कहां से, यानी कि गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है, और यानी कि यह दिल्ली में रायसेना पहाड़ी तक जाती है, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो कुल लंबाई है वह है 692 किलोमीटर, और जो राजस्थान में है वह कितनी है 550 किलोमीटर। इन सभी चीजों के बारे में हम विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। सिर्फ यहाँ तो मैंने आपको इस डायग्राम को समझाने के लिए ये सब चीजें लिखी थी। और बात करते हैं कि यहाँ पे क्षेत्रफल में जो कितना है राजस्थान का, तो यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल का कुल यह 9% हिस्सा है, कौन सा, अरावली प्रदेश। बात करते हैं जनसंख्या का कितना प्रतिशत यहाँ पे निवास करता है, तो वह करता है कितना 10% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का जो यानी कि वर्षा का स्तर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ का वर्षा का स्तर है 50 से 90 सेंटीमीटर, कितना है 50 से 90 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा कौन सा, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब हम बात करते हैं जो यानी कि हमारा जो तीसरा जो भाग था वह कौन सा था, वह था पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि मैं यहाँ पे आपको लाइन खींच रहा हूं, तो यह इसका भाग है, और यह आपको यानी कि डिजाइन के माध्यम से भी आपको दिख रहा होगा। अब देखो इस भाग के हम बारे में बात करते हैं, तो इसका नाम है पूर्वी मैदानी भाग। कौन सा, पूर्वी मैदानी भाग या फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है, इस प्रकार से। अब जो यह जो हिस्सा है, यह यानी कि हिस्सा है टेटिस सागर का अवशेष है, जो कि हमारा यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो टेटिस सागर का अवशेष था, और यह भी टेटिस सागर का अवशेष है। इसका जो क्षेत्रफल है वह है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का लगभग 23%, यानी कि यह हिस्सा यानी कि आ जाता है। और बात करते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ पे 39%, कितना है 39%, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्षा का जो यानी कि स्तर रहने वाला है वह है 50 से 80 सेंटीमीटर, कितना है 50 से 80 सेंटीमीटर यहाँ तक यानी कि रहने वाला है। अब हम बात करते हैं जो हमारा चौथा जो भाग है वह है दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार। तो यह जो दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का जो पठार है यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा था कि अरावली पर्वतीय प्रदेश है, यह भी गोंडवाना लैंड का ही अवशेष था। तो दक्षिण पूर्वी प्रदेश भी किसका है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसमें जो यानी कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का यह कितना हिस्सा है, तो 6.89% यानी कि यह हिस्सा किसका रहने वाला है, राजस्थान का यह हिस्सा है। और बात करते हैं कि यहाँ पे राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत यहाँ पे निवास करता है, तो यहाँ पे निवास होता है कितना 11% यहाँ पे निवास जनसंख्या करती है। यहाँ का जो वार्षिक जो वर्षा का बात करते हैं कि कितना यानी कि सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है, तो 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा, कितनी 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा। तो ये इस प्रकार से यानी कि मैं सिर्फ आपको डायग्राम के माध्यम से इस भौतिक प्रदेश का विभाजन आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम इस एक एक भौतिक प्रदेश को लेंगे और इसका विस्तार रूप से हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो इतना आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ।